हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -9। अब देखो ध्यान से, 4a² -9। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां a² सोचेंगे यहां तो स्क्वायर है, और 9 को तो आप बना सकते हो। तो उसने क्या किया, 4a² -9 को 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाओगे, 3a²। अब देखो उसने क्या किया, जब मैंने उससे पूछा a के जगह पर कितना है बताइए, तो उसने बोला सर a के जगह पर है 4a। जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि b के जगह पर क्या है, तो उसने बताया b के जगह पर है सर 3। अब आप ही जरा सोच कर बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो आंसर है कि a जो उसने लिखा 4a के जगह पर जो उसने लिखा 4a वही गलत था। कैसे गलत था? तो समझिए यहां जो देखो, इस फॉर्मूले में a के ऊपर ना स्क्वायर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वही a या फिर b हो सकता है पूरा। तो यहां तो स्क्वायर लगा है सिर्फ a पर, तो a के जगह पर तो सिर्फ a होना चाहिए था, लेकिन बगल में है 4, तो अब क्या करें? तो इसको सही करने के लिए अब क्या करते हैं, 4a², इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग। 4a² का मतलब क्या होता है, 4 इंटू में a², सही बात है। और 4 को तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 2a² इंटू में a², समझ रहे हो ना अच्छे से। तो 2a² इंटू a²। अब बताइए, जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम लोग कौन सा पावर रूल लगाते हैं? जैसे a² इंटू b² में हो तो कौन सा पावर रूल लगाते हैं? बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर उन दोनों के ऊपर आ जाता है, ऐसे। वही सेम चीज हम यहां पर करेंगे। तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम लोग 2 इंटू ए को 2a करेंगे, बेस मल्टीप्लिकेशन में होगा और पावर स्क्वायर में हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस 4a² के जगह पर, क्योंकि ये सारा चीज सेम ही है पर जरूरत हमको स्क्वायर वाला है, तो मैं इसके जगह पर ये लिख दूंगा। बताइए, लिख सकते हैं ना? तो मैं क्या करता हूं, इस 4a² के जगह पर मैं 4 को क्या बना सकता हूं, 2 का स्क्वायर, a² तो पहले से है, -3 का स्क्वायर, स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो 2² a² बेस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a और इसके ऊपर पावर आ जाएगा 2, माइनस में 3a²। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यही तो अलग करना था, ठीक है। बस स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तब तो ठीक, नहीं तो बना देंगे। तो अब क्या करते हैं, अब यहां पर a के जगह पर क्या हो जाएगा, इसको देखो ध्यान से, इसको तो a के जगह पर हो जाएगा 2a। कैसे भैया? तो देखो स्क्वायर किस पर लगा है, इस पूरे 2a पर लगा है ना। बताइए, इस पूरे 2a पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो मैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो पूरा का पूरा हमारा a होगा, चाहे वहां पर 2a लिखा हो या चाहे वहां पर ये x+5 लिखा हो, ये पूरा हमारा a हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जब आप इस रूप में बदल चुके हो तो इसके आगे तो आप खुद प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि a² मिल चुका है, b² मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे इस फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन करेंगे, a+b लिखेंगे, उसके बाद a इंटू में a-b लिखेंगे। तो a कितना है भैया, तो a है 2a प्लस b कितना है, तो b है सर 3, तो 2a प्लस 3 इंटू a-b, a+b तो मैंने लिख दिया, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब फिर से a-b लिखना होगा, ये वाला a-b, तो a-b लिखते हैं। a कितना, तो 2a माइनस b, b कितना है तो 3, तो 3
इसका मतलब a प्लस बी कितना 2a प्लस 3, a माइनस बी कितना 2a माइनस 3। देखो जब भी हम लोग a और b लिखते हैं तो उसका साइन नहीं लेते, ठीक है। जैसे देखो 2a का साइन यहाँ पॉजिटिव है तो कोई कहेगा सर यहाँ पॉजिटिव आपने लिया, 3 का साइन मतलब यहाँ नेगेटिव, 3 का साइन तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये माइनस तो पूरे 3 स्क्वायर पर लगा है। तो ऐसे भी हम लोग b का जो साइन है माइनस मतलब साइन सहित नहीं लेंगे, ठीक है। वहाँ 3 लिखा है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। चलिए तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, कैसे समझे तो देख लो, इस ये ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमको, हम ऐसा दिमाग में समझेंगे कि वो कोई सिंगल नंबर या कोई वेरिएबल ऐसा एज्यूम करेंगे। तो ये इनटू में ये, जैसे 6 का यहां लिखे हो ना आप 2 × 3, ये तो फैक्टराइजेशन है 6 का। उसी तरीके से ये ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इनटू में है, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिख रहा है 4a² - 9, जैसे देखो मैं ये भी समझा ही देता हूं अभी, क्या है 4a² - 9 का फैक्टराइजेशन जो आपने निकाला 2a + 3 × 2a - 3, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही सेम एक्सप्रेशन जो 2 में दिख रहा है 4a² - 9 वो आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपका नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं तो गलती किया है, ठीक है। तो सॉरी, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2a + 3 × 2a - 3। ये मैंने समझने के लिए बोला है, वैसे आंसर तो हमारा ये है।